रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीबीआई ने हरीश रावत को 2016 स्टिंग मामले में भेजा नोटिस। हरीश रावत बोले, चुनाव के करीब आते ही सीबीआई नोटिस मिलता है, जिस पर बीजेपी सांसद ने पलटवार किया और कहा कानूनी प्रक्रिया में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जसपुर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली, कानून व्यवस्था और पेयजल समस्या पर प्रदर्शन। यशपाल आर्य ने दी चेतावनी, मांगे न मानी तो सड़क से सदन तक संघर्ष जारी। 22 सितंबर से जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव, 28% और 12%। स्लैब हटाकर कई वस्तुओं पर 18% और 5% लगा जीएसटी। अब खबरें विस्तार से। सीबीआई ने 2016 के स्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पर हरीश रावत ने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं मुझे सीबीआई का नोटिस मिल जाता है। वहीं बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत को कानूनी प्रक्रिया में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हरीश रावत जी कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ये जानते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो आचार संहिता लग जाती है। अभी चुनाव 1.5 साल दूर है। क्या 1.5 साल तक सारी चीजों को स्थगित कर दिया जाए? कानून से संबंधित, विकास से संबंधित चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर कुछ चीजें कंटिन्यूअस होती हैं। अब हरीश रावत जी ने जो कुछ किया उनको जवाब देना है उसका। उसमें क्या दिक्कत है? सीबीआई कभी भी नोटिस दे, उसका वो जवाब दे जो मांगा है। लेकिन हर चीज का राजनीतिकरण करना ये शोभा नहीं देता। उधम सिंह नगर के जसपुर में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, पेयजल संकट, स्टेडियम निर्माण, बस स्टैंड और अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर जन आक्रोश रैली की। कार्यक्रम की अगुवाई विधायक आदेश चौहान ने की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। यहाँ पर जो डैम है, दशकों से वहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से वंचित वहाँ इसलिए हैं कि उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। उसको राजस्व बनना चाहिए, ये मांग है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, सुचारू करने के लिए, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर इस क्षेत्र में ट्यूबवेल का निर्माण होना चाहिए। और जो हत्याएं लगातार या अपराध यहाँ पर पूरे प्रदेश में बाढ़ सी आ गई है। 6 माह में 6 हत्याएं हुई हैं। आज तक एक भी मामले को स्थानीय पुलिस प्रशासन सुलझा नहीं पाया है। पिथौरागढ़ के धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने जिले के डीएम, एडीएम और एसडीएम पर कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि क्षेत्र में सड़कें बंद होने से मरीजों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो रहा है और अधिकारियों के फोन न उठाने को लेकर इसे जनप्रतिनिधियों के विशेषाधिकार का हनन बताया। और देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है। आप सबने देखा होगा, पिछली बार मैं अपने ही नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ लड़ा था और उसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से बहुत ठीक ठाक धनराशि जो है आपदा के लिए, दैवीय आपदा के लिए पैसा दिया गया। और जब मेरे द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिख के उसकी जानकारी मांगी गई कि भाई आपने किस किस योजना में कितना पैसा दिया है और पिथौरागढ़ जिले के अंदर कहाँ कहाँ आपदाएँ आई हैं और आपने जो ज़रूरतमंद था, जहाँ पर ज़रूरत थी आपदा के पैसे की, वहाँ दी या कहीं अन्यत्र दिया, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। और परसों की बात है, भाई मेरे यहाँ क्या पूरे उत्तराखंड में दैवीय आपदा से सभी लोग ग्रस्त हैं, सभी जगह जो है कनेक्टिविटी बंद है। तो मेरे यहाँ नामिक क्षेत्र में है और धामी गांव है और सोबला, इन 3 एरियाओं में सड़क बंद होने से लोग वहाँ पर बीमार थे, जिनका मेरे को एप्लीकेशन आया और मैंने वो एप्लीकेशन इनको फॉरवर्ड किया। उसके बाद मैंने इनसे कहा भी स्पेशली कि भाई आप तत्काल जो भी है, जो अरेंजमेंट होता आप हमें अवगत करा दें ताकि उन लोगों को हम बता सकें। 2 बजे तक मैं इंतज़ार करते रहा, मुझे कोई इनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने कॉल बैक किया तो मेरा कोई कॉल रिसीव करने को तैयार नहीं था। उसके बाद मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और पत्र लिख के जब सोशल मीडिया में डाला तो उसके बाद एसडीएम के भी फोन आते हैं, सभी के फोन आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उत्तराखंड में इस बार मानसून के चलते चारधाम यात्रा पर भारी असर पड़ा है। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भारी नुकसान हुआ है, जिससे यातायात और तीर्थ यात्रा प्रभावित रही। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि सड़कें और ढांचे क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका और यात्रा से जुड़े कारोबार पर असर पड़ा है। चारधाम यात्रा में गंगोत्री और यमुनोत्री में खासकर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही साथ लोगों का बिजनेस काफ़ी अफेक्टेड रहा है और जितने यात्री हमारे जिनको आना था, जिनका रजिस्ट्रेशन था, इस आपदा की वजह से वो आ नहीं पाए हैं। तो एक असेसमेंट की कार्रवाई हम लोग की चल रही है कि लास्ट ईयर कितने लोगों ने विज़िट किया था और इस साल
जितने यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किया था उस हिसाब से आपदा के आने से पहले कितना फुटफॉल हुआ था, और उसी क्रम में हम लोग ये एक असेसमेंट आजकल कर रहे हैं कि वाकई में इस रूट में चारधाम में, तो उस रूट में जितने भी व्यवसायी हैं, होम स्टे वाले हैं, और इसके अलावा भी जितने लोग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक रोज़गार मिलता है, उसका एक असेसमेंट हम लोग लगभग पूरा कर लेंगे एक सप्ताह के अंदर, और इसकी सूचना हम आपदा प्रबंधन विभाग को दे देंगे ताकि 22 सितंबर से जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव हुए हैं। 28% और 12% स्लैब हटाकर कई वस्तुओं पर 18% और 5% जीएसटी लगाया जाएगा। हरिद्वार के होटल कारोबारियों ने इसे स्वागत योग्य बताया, जिससे ग्राहकों की संख्या बढ़ने और कारोबार में सुधार की उम्मीद है। भैया ये तो 18% जीएसटी का सिस्टम है। हम लोग जब गुजरात से आते हैं तो ट्रेन में भी जीएसटी, प्लेन में भी जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी है। बात है जो यहाँ पे जब हम आते हैं लोग तो ये होटलों में भी जीएसटी देनी पड़ी, तो हर जगह पे जीएसटी है। पहले ही हमने जीएसटी पे कर दिया है तो अब नेक्स्ट ईयर से क्यों देना है? तो सरकार से ऐसे हमारा अपील है कि वो जीएसटी यात्री के लिए वो फाइनेंस करते होटलों के लिए। खासतौर पर जो सर्विस सेक्टर के लिए बताया है उससे निश्चित रूप से एक जो है राहत तो प्राप्त हुई है, परंतु हमारा इसमें ये कहना यही है कि जो 1000 रुपये तक का स्लैब जो पहले इस पर जीएसटी नहीं लगता था, उसको अगर हम उसी ढंग से पूर्व की भांति अगर ले लें तो आने वाले जो भी तीर्थयात्री जो हैं उनको और जो पर्यटक हैं उनको निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ होगा, क्योंकि हरिद्वार जैसा क्षेत्र जो है वो एक धार्मिक पर्यटन के रूप में ज़्यादा चलता है, और जो धार्मिक पर्यटन का आने वाले लोग हैं उनसे जीएसटी लेना और जमा करना बड़ा मुश्किल काम है। चाहता ये है कि इसमें संशोधन और हो, अभी जो नहीं हो पाया। जैसे भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, कुलदीप जी ने, कि यहाँ पर यात्री आता है, और यहाँ पर यात्री हरिद्वार में जो आता है वो 99% यात्री किसी न किसी का श्राद्ध करने के लिए या यहाँ पर किसी की अस्थियां लेने के लिए आता है, तो उस बेचारे के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है टैक्स का। बात करें मौसम की, प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहने की चेतावनी दी है। मौसम निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बीते 24 घंटे में कई इलाकों में मध्यम बारिश हुई है और आगे भी मौसम इसी तरह रह सकता है। आने वाले जो दिन हैं उनके जो अगले 24 घंटे हैं उसमें तो हम अनेक स्थानों पे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का उम्मीद है। उसके बाद जो है थोड़ा सा ये जो बारिश कुछ जनपदों में ही जो है ज़्यादा अनेक स्थानों पर रहने का उम्मीद है, जैसे कि देहरादून, पौड़ी है, हमारा पिथौरागढ़, नैनीताल जिले हैं। बाकी जगह पर कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। 21 से लेकर 22 तारीख के बीच में कहीं कहीं पे ही पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है, मतलब कि बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है। 23, 24 और 25 तारीख में जो है जो पहाड़ी जिले हैं उसमें हम उम्मीद करें अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार 40। नमस्कार।